एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और कल के व्लॉग में मैंने गलती से थर्सडे बोल दिया था, पर कल का जो व्लॉग है वो फ्राइडे का था। कल था फ्राइडे, जो कि मैंने आज अपलोड किया है। और आज है दिन सैटरडे और आज का व्लॉग जो है वो मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज थोड़ा सा कुछ खास बनाने वाली हूँ, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी, इसीलिए आज थोड़ा देर से व्लॉग स्टार्ट किया है। और कल का व्लॉग तो आपको पता ही है कि मैं नीचे गई थी मेरे मायके, मतलब पापा के घर, तो वहीं पे खाना वगैरह खाए थे। फिर भी थोड़ा सा बहुत जो कुछ हुआ वो शेयर कर लिया मैंने आप लोगों के साथ। फिर इसके आगे मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि स्तुति हादी इतना परेशान कर रही थी और फिर खाना वगैरह बनाना था, तो फिर लेट हो गया था, तो इसके लिए मैंने आगे कोई भी शूट नहीं किया था। तो चलिए आज का व्लॉग जो है वो अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं क्या बनाने वाली हूँ उसकी भी रेसिपी तो आपको मिल ही जाएगी आगे आगे व्लॉग में, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या बनने वाला है। तो अभी बनने वाला है लौकी का हलवा और बनने वाली है पाव भाजी डिनर के लिए। तो मेरे पास 2 लौकी रखी थी जो कि बहुत ही फ्रेश थी और इसमें बिल्कुल भी बीज वगैरह नहीं थे, तो मैंने सोचा कि इसका हलवा अच्छे से बन जाएगा। पर फिर मैंने सोचा कि फ्रिज में इतनी सारी वेजिटेबल्स भी पड़ी हुई थी, तो फिर इसीलिए मैंने पाव भाजी भी बना ली। तो इसमें से 1.5 लौकी का जो है मैं हलवा बना लूँगी और लौकी को छील के अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी और जो आधी लौकी बचेगी उसको मैं रख दूँगी और जिसका मैं बाद में पाव भाजी बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको छील के अच्छे से कद्दूकस कर लेती हूँ। और आज ये बनाना मैंने इसीलिए सोचा ताकि इसमें मैंने खोया नहीं डाला था और ये बिल्कुल ही फटाक से बनने वाला हलवा मैंने आज बनाया था और इतना टेस्टी लगता है, बिल्कुल खोए जैसा ही टेस्ट आता है जैसे कि इसमें खोया डाला हो। और ये सारी चीज़ें हमारे घर पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, तो हम जब भी मन करे तो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2-3 चम्मच घी गरम करने के लिए रख दिया था और इसी में जो मैंने कद्दूकस करके लौकी रखी थी उसको मैं पहले घी में अच्छे से भून लूँगी ताकि जो घी का टेस्ट है वो अच्छे से लौकी में बैठ जाए, इसीलिए 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही चलाऊँगी। और फिर मैं इसमें डाल लूँगी 1 बड़ा कटोरा भर के दूध डाल लूँगी। और जो मेरी आज की पूरी मलाई है, जो पूरी मलाई जम गई थी दूध के ऊपर, क्योंकि सुबह में ही दूध को गर्म करके फ्रिज में रख देते हैं तो फिर उसके ऊपर अच्छे से मलाई जम जाती है, तो फिर मैं वो भी डाल लूँगी आज की पूरी मलाई। और अगर आप ज़्यादा डालना चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। मेरे पास पहले की भी मलाई रखी थी पर मैंने आज सिर्फ आज के दूध की ही मलाई डाली, क्या क्योंकि वो फ्रेश रहती है इसके लिए। तो मैंने ये 1 कटोरा भर के दूध डाल लिया है और जो पूरी मलाई थी वो डाल लूँगी, तो इससे बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आता है। तो पहले मैं इसी में लौकी को अच्छे से भून लूँगी, दूध में ही इसको उबलने दूँगी ताकि जो लौकी है वो भी अच्छे से पक जाए और जो दूध का पूरा टेस्ट है वो भी इसमें चला जाएगा, तो बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा। इसके लिए इसको अच्छे से चला लेना है। अभी हमें इस स्टेज पे चीनी इसमें नहीं मिलानी है, पहले दूध को ही अच्छे से पका ले, दूध में ही लौकी को अच्छे से पका लेना है। और जब तक कि मेरी लौकी पक रही थी दूध में, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी 2-3 इलायची कूट ले रही हूँ। एक कटोरी में कूट रही हूँ क्योंकि जो वो कूटने वाला रहता है उसमें तो हम लहसुन वगैरह कूटते हैं, तो इसीलिए मैंने कटोरे में ही इलायची को कूट लिया था। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच भर के चीनी मिला ली है और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हो, कम ज़्यादा करना चाहो तो। पर बस मैंने पास 1 कटोरी भर के शायद लौकी होगी और 1 कटोरा मैंने दूध डाला था, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच चीनी डाल ली है और ये जो इलायची मैंने कूट के रखी थी वो डाल ली है।
तो अभी तो चीनी का भी पानी छूटेगा। तो देखिए आप साइड में कैसी खुरचन सी हो गई है, बिल्कुल खोए जैसा हो गया था ये। और अभी चीनी का भी पानी रिलीज़ होगा तो हमें इसको भी अच्छे से पका लेना है, इसीलिए मैंने चीनी पहले नहीं डाली थी, वरना दूध और चीनी का पानी मिल जाता है और चीनी की चाशनी बनने लगती है। तो इसके लिए हलवे का जो टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं आता, इसीलिए चीनी बाद में डालनी रहती है। और ये देखिए चीनी ने कितना पानी रिलीज़ किया है। तो अभी इसको फास्ट गैस पे ही मैं पका लूँगी ताकि फटाफट से ये चीनी है वो चीनी का जो पानी है वो मतलब भाप बन के उड़ जाए। यहाँ पे मैंने एक पिंच भर के सिर्फ और सिर्फ एक पिंच ही जो खाने वाला कलर आता है, फूड कलर, वो मैंने डाल लिया है, हरा वाला जो कि मेरे पास पड़ा रहता है। और बस बिल्कुल ही थोड़ा सा डाला है क्योंकि इसी से नेचुरल कलर आता है। लौकी हरी तो लगती है पर बिल्कुल हरा लाइट कलर होना चाहिए, इसके लिए मैंने बिल्कुल ज़रा सा ही जो खाने वाला कलर है वो थोड़ा सा डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते हो और आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी इसके बिना भी काम चल सकता है, इसमें टेस्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ देखने में सुंदर लगता है, इसके लिए मैंने डाला। और ये जो कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे मैंने, वो भी मैंने डाल लिए हैं। और देखिए ये चीनी का भी जो सारा पानी है वो इसमें बिल्कुल एब्सॉर्ब हो गया है। और अभी बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी तो इसमें से घी भी रिलीज़ होने लगेगा, क्योंकि अच्छे से घी रिलीज़ होगा। हमने 2-3 चम्मच भर के घी ऑलरेडी पहले से ही पकाने में डाला था और फिर जो मलाई है उसका भी थोड़ा सा घी छूटता है। तो देखिए इसमें से जैसे ही घी रिलीज़ होने लगे तो ये हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। तो इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और हलवा बन जाने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ पाव भाजी की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले काट ले रही हूँ फूल गोभी। और ये इतने सारे बैंगन देख के आप ये मत समझना कि ये सारे बैंगन मैं इसमें डालने वाली हूँ, पर बस मैंने ऐसे ही निकाल के रखे थे, अगर कुछ ख़राब निकल जाते हैं तो उसमें से 2-4 मुझे डालने थे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले फूल गोभी काट लूँगी, इसके बाद में लौकी डाल लूँगी और फिर थोड़े से आलू और थोड़ी से बैंगन और टमाटर और जो प्याज है उसको मैं कद्दूकस करके डालती हूँ। तो बहुत अच्छा रहता है, ग्रेवी करके भी नहीं डालते और टुकड़े करके भी नहीं डालते, और ये कद्दूकस करके डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसमें बिल्कुल भी मिल जाता है। तो इसके लिए मैं प्याज टमाटर को कद्दूकस करके डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ये सारी सब्जियाँ काट लूँगी और इसको हल्दी नमक डाल के बॉईल होने के लिए, प्रेशर कुक करने के लिए रख दूँगी। और मटर है जिसको मैंने अलग से ही बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि अगर मटर मैं इसके साथ में डालूँगी तो फिर जो मटर है वो भी बिल्कुल मैश हो जाते हैं। जब हम सब्ज़ी मैश करते हैं तो मटर ऊपर से नहीं दिखती है हमें पाव भाजी में, तो इसके लिए मैं मटर अलग से ही एक बर्तन में बॉईल करने के लिए रख दिए हैं मैंने। और ये बाकी की सारी सब्जियों को मैं प्रेशर कुक कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ टमाटर और प्याज को कद्दूकस, और इससे टमाटर का जो ऊपर का छिलका होता है वो भी निकल जाता है, वो बीच में भी नहीं आता और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है।
और इनको ज़रा देख लो आप लोग। और ये लोग हैं कि गाठिया के लिए इतना झगड़ा कर रही थी कि जैसे ये दुनिया का मतलब आखिरी गाठिया हो, मुझे तो ऐसा लग रहा था। और गाठिया कभी पहले कहीं पे भी नहीं मिला हो, इस तरीके से ये लोग इतने से गाठिया के लिए झगड़ रही थी और पूरे घर में फैला के रखा था। और स्तुति को तो गाठिया ऐसे ही प्लेट से ऐसे चाट चाट के खाना था। फिर इन दोनों को डांट लगा के सही से बैठाया, तभी सही से खा रही थी। और यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गरम होने के लिए, जिसमें सिर्फ हींग डाली है मैंने। और फिर ये प्याज सौते होने के लिए रख दिया है, जो मैंने कद्दूकस करके रखा था उसी को मैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी। पहले प्याज को ही अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद ही हमें उसमें टमाटर डालना है। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे तभी हमारी पाव भाजी का टेस्ट अच्छा लगेगा, वरना अगर ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी भी कच्ची रहेगी तो फिर हमारी पाव भाजी का टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए इन दोनों चीज़ों को पहले अच्छे से फ्राई कर लेना है। और प्याज टमाटर थोड़े से जब फ्राई हो गए थे तो इसमें मैंने जो लहसुन कूट के रखा था वो डाल लिया है। लहसुन मैंने पहले से इसीलिए नहीं डाला ताकि जो उसकी जो खुशबू रहती है लहसुन की, वो प्याज को जितनी देर में हम लोग पकाते हैं उतनी देर में जो वो लहसुन की जो अरोमा होती है वो चली जाती है, उसकी वो खुशबू नहीं आ पाती है। इसलिए मैंने लहसुन को पहले नहीं डाला है। और प्याज टमाटर जब तक कि अच्छे से पक गए थे उसके बाद में मैंने लहसुन डाल लिया है। और लहसुन डालने के बाद में भी इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है। और फिर हम लोग करेंगे अभी इसमें सारे मसाले। तो यहाँ पे मसालों में मैं सबसे पहले डाल लूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर हमने सब्ज़ी बॉईल करते टाइम डाला था तो इसीलिए बस थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल लूँगी पाव भाजी का जो एवरेस्ट का जो पाव भाजी मसाला आता है, थोड़ा सा मैं वो डाल लूँगी टेस्ट के लिए। और नमक हमने सब्जियों में डाला था तो बस हमें सिर्फ ग्रेवी का ही नमक डालना है। और फिर अगर हमको कम लगता है तो हम वापस डाल सकते हैं, पर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका तो कुछ नहीं हो पाता है। इसके लिए नमक आप ध्यान से डालें, क्योंकि सब्जियों को बॉईल करते टाइम हमने उसमें डाला था इसके लिए। और ये मसालों को भी हम अच्छे से पका लेंगे। और फिर मैं इसमें बॉईल की हुई सारी सब्जियां डाल लूँगी इसको मैश करने के लिए। और जो इसका पानी निकला है वो मैंने स्टोर करके रखा है, वो मैंने फेंका नहीं है क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें अभी बाद में। जैसे ही मैं सारी सब्जियों को मैश कर लेती हूँ तभी हमें इसमें वो वेजिटेबल का जो स्टॉक निकलता है वो हम लोग डाल सकते हैं। और अगर हमने फेंक दिया है तो फिर हमें सादा पानी डालना पड़ता है इसके लिए, पर उसका जो उतना टेस्ट नहीं आता, इसलिए मैं वो सब्ज़ी का जो पानी निकलता है वहीं बचा के रखती हूँ। और पहले से इसीलिए नहीं डाल देती क्योंकि पता नहीं रहता ना कितना पानी चाहिए, कितनी हमें जो पाव भाजी है उसको ढीला करना है, कितनी नहीं। तो इसमें मुझे अच्छे से नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो इसको मैंने थोड़ी देर में एक पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया था। तो इसमें मैंने वेजिटेबल्स डाल के फिर अच्छे से मैश तो कर लिया, पर मुझसे नहीं होते बन पा रहा था। और ये देखिए, ये जो मेरा वेजिटेबल का जो पानी निकला था जिसको बॉईल करते टाइम वो डाल लिया है मैंने इसमें। और जो मटर अलग से बॉईल करके रखे थे वो भी डाल लिए हैं इसमें। तो ये पूरी कढ़ाई भर गई थी, मुझसे चलाते ही नहीं बन पा रहा था। तो देखिए, मैंने इसको एक अलग से पतीले में डाल के फिर इसमें और ज़्यादा वेजिटेबल का जो स्टॉक निकला था वो डाल लिया है। तो देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होती है जब हम बाज़ार से पाव भाजी लाते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करने के बाद अभी मैं इसमें डाल लूँगी धनिया पत्ती।
तो ये हमारी पाव भाजी बन के रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने नींबू नहीं डाला है, नींबू हमने ऊपर से सर्व किया था क्योंकि इतने सारे टमाटर गए हैं तो उसकी भी थोड़ी बहुत खटास रहती है, तो सबको खट्टा खाना वैसे पसंद नहीं रहता, इसीलिए नींबू मैं अलग से परोस दूंगी। और ये लोग देखो, और ये भाभी आई थी थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए, तो फिर मैं खाना पका रही थी उतनी देर के लिए वो बच्चों का ध्यान रख रही थी क्योंकि बच्चे इतने मस्ती कर रहे थे, इतने मस्ती कर रहे थे। मैंने आपको दिखाया कि दोनों गाठिया खाने के लिए झगड़ा कर रही थी, तो फिर भाभी ने बोला कि दीदी आप खाना बनाओ और मैं इन लोगों का थोड़ी देर के लिए ध्यान रख लेती हूँ, तब तक के लिए आप वीडियो भी बना लो और खाना भी बना लो। तो देखिए आज की हमारी पूरी डिश बन के रेडी हो गई है, और जिसमें है पाव भाजी और लौकी का हलवा और हमारी मसालेदार छाछ। और हम गुजरातियों का तो छाछ के बिना खाना ही अधूरा रह जाता है। आपको मेरी पाव भाजी की रेसिपी कैसी लगी और लौकी के हलवे की रेसिपी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी हम लोग जस्ट खाना वाना खा के मैं किचन क्लीन करके फ्री होके आई हूँ। और बच्चों ने इतना सारा कुछ फैला के रखा था, वो भी अभी मुझे थोड़ा बहुत समेटना बाकी है, और थोड़ा बहुत जो कि समेट लिया है मैंने। और आपको तो पता ही है कि स्तुति और हार्दिक कितना फैलाती है, और आप लोगों ने देखा भी कि उन लोगों ने कितने सारे खिलौने फैलाए थे। आज वो खेलने लग पड़े थे और सारे खिलौनों को फैला दिया था, क्योंकि मैं लगी थी किचन में पाव भाजी और लौकी का हलवा बनाने में, तो उन लोगों ने बाहर ये सारा काम कर दिया। और बस अभी मैं जस्ट फ्री होके तो आ गई हूँ, और अभी बस थोड़ा बहुत जो है वो समेटना बाकी है मुझे, वो सारा काम करूँगी। और उसी के बाद मैं जाऊँगी अभी मैं एडिटिंग करने के लिए, और फिर तब जाके कल ये वीडियो मेरा जाएगा। तो चलिए आज इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं अपने एक अच्छे से नए वीडियो ब्लॉग में।